हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आई शुड वेट कि सब कुछ लोग जो फ्री हैं तो ज्वाइन कर सकें। टुडे आई एम लेट ऑन बीइंग लाइव बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ वर्क, जो घर के रेगुलर वर्क रहता है संडे को वैसा। बट लाइव तो आना है बिकॉज थॉट ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मुझे आपके साथ शेयर करना है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर लोग अभी ज्वाइन कर सकें। सो वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। गुड, आई थिंक सब एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं जैसे रेगुलर क्लीनिंग कर रही थी तो मैंने देखा कुछ मेरा घर में ना, एक मैंने वाटर में काफ़ी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, मनी प्लांट, उस तरह की वैरायटी जो कि पानी में इजीली हो जाते हैं। तो 2-3 प्लांट्स में येलो लीव्स आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे विल्ट हो रहा है वो, एंड फ्रेश नहीं है, पानी पूरा भरा था। सो आई एम्प्टीड द कंटेनर, ठीक है, जिस जार में था या वाज में था वो मैंने खाली करा एंड देखा तो उसकी जड़ों में कुछ थोड़ी सी सड़ गई, मतलब कुछ ना ब्लैक सी हो गई थी एंड ख़राब हो रही थी। तो मैंने उसको क्लीन करके एंड फिर वापस उसको नए पानी भर के एंड जार में रख दिया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है वो काफ़ी फ्रेश लग रहा है, उसके अंदर थोड़ी अब फ्रेश एयर भी आएगी एंड उसको स्पेस मिलेगी ग्रो होने के लिए। एंड हो सकता है वो सड़ी हुई जो जड़ें थी ना वो उसको ना ग्रो नहीं होने दे रही थी। ना ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप सोचेंगे मैं कहाँ प्लांट्स की बात लेके बैठ गई हूँ। ठीक है, तो ये प्लांट्स से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है ना, ये एक सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है आपको ये बताने के लिए कि इसी तरीके से ज़िंदगी में भी, है ना, कभी कभी हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स हो जाते हैं नेगेटिव जो कि हमें ग्रो नहीं होने देते, और काफ़ी सारे माइंड के अंदर ना वो स्पेस इतना घेर लेते हैं कि फिर हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ना उसी प्लांट की तरह ना विल्ट हो रहे हैं एंड हमें सांस नहीं आ रही है, और हम कुछ अच्छा और कुछ सोचने के लिए हमारे पास अभी स्पेस नहीं है हमारे माइंड में। तो कई सारे थॉट्स होते हैं ना वो इस तरीके से माइंड में आ जाते हैं नेगेटिव, एंड उनको फेस करना इम्पॉर्टेंट है, सोल्यूशन निकालना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी नहीं निकलता है तो फिर आप उसी चक्कर में, चक्रव्यूह में रह जाते हो घिर के, एंड फिर आपकी लाइफ जो है ना बड़ी अनमैनेजेबल एंड अनकंट्रोलेबल हो जाती है। ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें एक टर्म होती है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं अलग अलग एरियाज में, कितना इंट्रिकेट सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम, इतना इंटरेस्टिंग है। आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि यार गॉड ने कितना इंट्रिकेट हमारी बॉडी को बनाया है। इट्स अ ब्यूटिफुल मशीनरी। इसमें सब कुछ मतलब इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि हर तरीके का जो बॉडी में प्रोसेसिंग है, हर तरीके से हम जो सोच रहे हैं, हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा डाइट, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, एविडेंसेस हैं। तो नर्वस सिस्टम भी एक ऐसा इंट्रिकेट सिस्टम है, स्पेशली जो ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं अलग अलग एरियाज में। हमारा ब्रेन में क्या है, कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। कुछ हमारा एक पार्ट होता है जो कॉग्निशन, इंटेलेक्ट, पढ़ाई, मेमोरी, जो चीज़ हम लर्न करते हैं वो मेमोरी रहे एंड उसको हम फिर हमारी लाइफ्स में अप्लाई कर सकें। एक पार्ट होता है जहाँ इमोशंस, फीलिंग्स, एम्पैथी, है ना, वो सब चीज़ें हमारी होती हैं, यानी कि हम किस तरीके इमोशंस शो कर रहे हैं, हम किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहे हैं, हम कितने एम्पैथेटिक हैं, हम कितना किसी के लिए इतना कंसर्न रहते हैं। हमारे जो इमोशंस हैं ऊपर नीचे जो भी होते हैं डेली बेसिस पे, वो न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे कई न्यूरॉन्स होते हैं जो स्पेसिफिकली एंग्जाइटी को भी टैकल कर रहे हैं, कुछ न्यूरॉन्स डिप्रेशन को टैकल कर रहे हैं क्योंकि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स उनमें से निकलते हैं और वो फिर उसी तरीके से आपके बिहेवियर को जो है मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसी चीज़ है कि आप आउटर एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो किसी भी जगह, चाहे वर्क प्लेस, चाहे घर, चाहे रिलेशनशिप्स, लोगों से इंटरेक्शन के टाइम, जब भी आप बिहेव करते हो तो आपका बिहेवियर कैसा रहता है। ठीक है, आप किस तरीके से कोई सिचुएशन को फेस करते हो अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो, अगर आप उसको पॉजिटिवली फेस कर रहे हो, बोल्डली फेस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग होके फेस कर रहे हो, तो आपके न्यूरॉन्स उसी तरीके से मॉड्यूलेट हो जाते हैं, उसी तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं कि जो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एंड वो न्यूरॉन्स और ग्रो होते हैं।
जो आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसी चीज़ है कि आप अपने बिहेवियर, अपनी लाइफस्टाइल कैसे जी रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरीके से, वो कैसे आपके न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है एंड फिर उनको मॉड्यूलेट करता है उसी तरीके से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि अप्स एंड डाउन्स इम्पॉर्टेंट हैं, चैलेंजेस हैं, हार्ड वर्क हमें करना है, काफ़ी सारी हर्डल्स भी आती हैं। कई जैसे एनवायरनमेंट में भी हम वर्क करते हैं जहाँ हमें कई चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, हमारी कई फीलिंग्स को हमको ना सबड्यू करके रहना पड़ता है। कभी कभार हम काफ़ी लेफ़्ट आउट फील करते हैं, कभी कभी हम ना काफ़ी सारा डिप्रेशन भी फील करने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है। कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, लेकिन हर इंसान उसमें किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रही हूँ, आप लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो सब आपकी न्यूरोप्लास्टिक सिचुएशन को डिसाइड या न्यूरॉन्स को उस तरीके से मॉड्यूलेट करेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप स्ट्रॉन्ग बन के एंड एक मतलब लॉजिकल रीजनिंग या फिर आप एक तरीके से मतलब एक सेंसिबल वे में किसी चीज़ को डील करें, पेशेंस के साथ डील करें और ऐसा सोच के डील करें कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग अबाउट इट, क्राइंग अबाउट इट, डिप्रेस्ड अबाउट इट, आप उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होके एंड बिना डरे है ना चीज़ों को लेते हैं, वो आपके न्यूरॉन्स को भी उसी तरीके से बनाता है। तो आपका नर्वस सिस्टम उस तरीके से चैनलाइज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स उस तरीके से निकलेंगे जो आपको और पॉजिटिव फीलिंग देंगे, उसी तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म भी वर्क करेगा एंड ओवरऑल हेल्थ आपकी उस हिसाब से डिसाइड होती है। सो डोंट थिंक कि आपका बिहेवियर, आपका तरीका डील करने का चीज़ों को, ये सब आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं कर रहा। आप सिर्फ सोचें कि खाना मैं अच्छे से खा रहा हूँ, डाइट में हेल्दी ले रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें शायद अफेक्ट नहीं करें। बट मेजर reason of our human beings becoming diseased, having chronic illness is their mind. उनका मेंटल मेकअप कैसा है, कैसा सोच रहे हैं, किस तरीके से सिचुएशंस को डील कर रहे हैं, कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, वो सारी चीज़ें आपके ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसे मैंने प्लांट में सड़ी हुई जड़ें और ये सब निकाल दी एंड उसको फिर थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दिया, उसी तरीके से अपने दिमाग में से भी फिल्टर आउट करने लगे जो थॉट्स आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं एंड ट्राई टू फॉरगेट देम, ट्राई टू मूव ऑन। ठीक है, ऐसा सोच के मूव ऑन करिए कि वो थॉट्स जो है ना वो आपको कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, नुकसान ही कर रहे हैं, एंग्जाइटी दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ हैप्पी, अ स्ट्रॉन्ग लाइफ, अ लाइफ विच इज़ इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, तो आप ये चीज़ें जो हैं अपने आप को इस तरीके से मॉड्यूलेट करें। इसमें हेल्प आपको लेना है, आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा एक्सरसाइजेज ऐसी करिए जो स्ट्रेंथ बिल्डअप करे एंड जो आपको मतलब एन्जॉइंग भी लगे। यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट एरोबिक्स, जुम्बा, तो कई ऐसी एक्टिविटीज़ आप इनकॉर्पोरेट करें जो कि आपको हैप्पी फीलिंग दे। सो योर न्यूरॉन्स विल ग्रो अकॉर्डिंग टू दैट एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी उसके हिसाब से आपकी जो है वो मॉड्यूलेट होगी। सो आई विश यू all good luck in life and I wish all those facing problems, including me, okay, challenges, hurdles, that you can and you will cross those hurdles and you will actually be successful in finding solution to challenges of life and you should be positive। life में ऊपर नीचे आता है, आने दो, कोई नहीं, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन निकल जाएगा, निकाल लेंगे और मस्त रहेंगे। ठीक है ना, पीसफुल लाइफ जिएंगे और मज़े में रहेंगे। ठीक है, मज़े में मतलब जो हमारे हाथ में हम वो करेंगे एफर्ट्स, जो हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो हम इस तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखें और एक हैप्पी लाइफ जिए। सो हैप्पी वेरी हैप्पी संडे, हैप्पी नवरात्रि एंड एन्जॉय। बाय।